morning all of you. Good morning, sir. Chalo, so today let's begin with a last and very important sum of cost control account. So extra sums में आज का subject come on extra sums question number 1. Extra sum में question number 1 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करो इसको इंपॉर्टेंट इसलिए वो आपको समझेगा कुछ एडजस्टमेंट्स आगे आने वाले हैं, तो वो चीज अगर आप समझ गए तो कॉस्ट कंट्रोल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. चलो, सो एवरीबॉडी ने रीड कर दो, ध्यान दो. सो फॉलोइंग आर द बैलेंसेस इन कॉस्ट लेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन 1st April 2014. सो 1st April 2014 का डिटेल हमें देके रखा है. सो क्या डिटेल्स है देखो. ट्रायल बैलेंस इज गिवन. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस 17,000. WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 22,800. इट्स अ डेबिट बैलेंस. फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 12,000 डेबिट बैलेंस. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब ही कल मैंने आपको 2-3 नाम बताया था. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड जनरल एडजस्टमेंट लेजर कंट्रोल, सबका मतलब एक ही होता है. सो इट इज 51,800 ऑन क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट बैलेंस. सो ये टैली करके दिया रहेगा 51,800 पे. टैली अमाउंट है नहीं वहां पे, लेकिन वो टैली है. यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2015. अभी देखो ये पूरे साल का कॉस्ट कंट्रोल है. 1st April 2014 को स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है 2015 31st March. 14-15 फाइनेंशियल ईयर का डिटेल्स है. सो ट्रांजैक्शंस इस लाइन से दिया है. सो एवरीबॉडी लास्ट में दे आर सेइंग दैट प्रिपेयर related cost control accounts. एक cost control accounts मतलब T format, that is ledger accounts हमें बनाने के, लेकिन वो ledger किसके दम पे बनेगा? on the basis of journal entries. अभी मैं एकदम फास्ट ट्रैक पे रीड करता हूँ. ट्रांजैक्शंस क्या है वो. फर्स्ट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. तो उसका एंट्री का अभी टेंशन मत लो. एंट्री हम लोग पोस्टिंग करते समय में एंट्री आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो परचेज ऑफ मटेरियल, दैट इज रॉ मटेरियल, कुछ भी दिया है तो एज्यूम करो इट इज ऑन कैश बेसिस. फिर उसके बाद है डायरेक्ट. अभी यहाँ से ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमको ये डिसाइड करना है कौन से कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स हमें बनाने हैं. सो एवरीबॉडी यहाँ से हमको मिलेगा स्टोर लेजर कंट्रोल. अब स्टोर लेजर कंट्रोल बनाएंगे. नेक्स्ट उसके बाद है एवरीबॉडी उसके बाद है डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस. एक डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, साइड में लिख के रखो डायरेक्ट वेजेस. सो अब यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस का नाम, उस पर्टिकुलर ओवरहेड का नाम आया है. किधर भी ऐसा बोला नहीं उन्होंने वो पेड है क्या ट्रांसफर्ड है. तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा हियर वी आर गोइंग टू पास टू एंट्रीज. अगर आगे जाके कुछ बोला कि भाई डायरेक्ट वेजेस आर चार्ज टू प्रोडक्शन या डायरेक्ट वेजेस और किधर ट्रांसफर करने का, तो अकॉर्डिंगली जानेगा. बट फिलहाल मुझे आगे अगर मैं देखता हूं तो किधर भी डायरेक्ट वेजेस के बारे में कुछ दिख रहा नहीं है. सो हियर वी आर गोइंग टू पास हाउ मेनी एंट्रीज? टू एंट्रीज. एक पहला रहेगा पेड, दूसरा रहेगा ट्रांसफर. चलो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. अभी यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐसा लिखा है, लेकिन पेड है क्या ट्रांसफर्ड है कुछ पता नहीं चल रहा. लेकिन अगर आप वहां से थोड़ा सा नीचे ध्यान देंगे तो फिर से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2 पॉइंट के बाद दिखाई दे रहा है आपको. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड करके, अरे यस और नो. सो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा ऊपर जो चीज दिया हुआ है वो पेड है और ये रिकवर्ड है. रिकवर्ड मतलब बाहर से नहीं आया है. रिकवर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर्ड. रिकवर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर्ड. यस और नो. मैंने 4-5 नाम लिखा के दिया आपको. चार्ज, ट्रांसफर्ड, रिकवर्ड, एब्सॉर्ब्ड, एलोकेटेड, अप्लाइड, बराबर है. सो रिकवर्ड, तो ये सब चीज इट इज अवर ट्रांसफर्ड, इट इज अवर ट्रांसफर. सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पहला जो दिया है वो पेड एज्यूम करने का और दूसरा ट्रांसफर. तो एवरीबॉडी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब ही फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. कभी नाम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा, कभी नाम फैक्ट्री एक्सपेंसेस आएगा, कभी नाम वर्क एक्सपेंसेस आएगा और कभी नाम प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आएगा. ऑल आर वन एंड द सेम, मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, लेकिन अपन यही नाम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट. चलो नेक्स्ट उसके बाद क्या देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहां से पता चल रहा है कि ये पेड एंड ट्रांसफर्ड करना मांगता है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा और नीचे आके देखोगे तो आपको फिर से दिखाई देगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिकवर्ड है. क्या अंडरलाइन का रिकवर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर्ड. इसका मतलब हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ऊपर का चीज पेड है और ये वाला चीज ट्रांसफर्ड है. इज इट क्लियर? सो 2 एंट्री मिल गया, पेड एंड ट्रांसफर्ड. चलो आगे वापस ऊपर आ जाओ. दैट इज मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन. सो मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, एवरीबॉडी नोज व्हाट यू मीन बाय हियर. प्रोडक्शन मतलब इट इज WIP एंड मटेरियल मतलब इट इज स्टोर्स.
तो एवरीबॉडी डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल बनाने का, स्टोर लेजर तो वैसे भी हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा सम का। सो एवरीबॉडी आगे, उसके बाद सेल्स दिए, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो एज्यूम दैट सेल्स आर आवर कैश सेल्स, सेल्स आर आवर कैश सेल्स, और सेल्स का भी हमको लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो लास्ट के 3 आइटम्स, ये 3 ट्रांजैक्शन है, इसने गड़बड़ कर दिया था एग्जाम में। सो ये 3 चीज क्या है देखो, स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड एंड डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड। साल के आखिर का बचा कुचा स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये तीनों चीज दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, साल के आखिर का स्टॉक है। इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस, इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस। और अब तक हमने जो सम सॉल्व किया उसमें क्या होता था, एवरीबॉडी हियर स्टोर्स WIP एंड फिनिश गुड्स, अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर आपको याद रहेगा तो ये साइड में बैलेंस आता था और हम लोग लिखते थे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और उसको वर्ड लिखते थे डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अरे ये वही बैलेंस है, ये वही बैलेंस अपने को दे दिए जो अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड, साल के आखिर में ही अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो ये चीज अपने को यहाँ पे दे दिया है। इज इट क्लियर? और ये जब आया था ना एग्जाम में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लैंक हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, उनको समझ में आया एग्जैक्टली करना क्या है। इज इट क्लियर? जिसका कांसेप्ट क्लियर था वो लोग ने सॉल्व कर दिया। तो ये एक चैलेंजिंग सम है हमारे लिए, तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करने वाले। चलो, सो एवरीबॉडी किसके दम पे क्या करेंगे रे, किसके दम पे क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज हम लोग विजुअलाइज करेंगे और उसके लेजर अकाउंट्स। अभी लेजर अकाउंट्स का नाम नहीं बोला है, सो कौन सा लेजर अकाउंट बनेगा जरा मेरे को एक बार बोलो, फिर अपन स्टार्ट कर दे। पहला वो 3 अकाउंट बनाने हैं, स्टोर्स, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। उसके बाद हियर एवरीबॉडी प्लीज, फिर इसके बाद ओवरहेड अकाउंट बनाने का। ओवरहेड में पहला आएगा वेजेस, उसमें एक ही वेजेस है, इधर डायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट वेजेस है, लेकिन नाम वही आएगा, वेज कंट्रोल अकाउंट। फिर उसके बाद क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो नाम इधर है वही लिखो। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, 3 ओवरहेड अकाउंट्स आएंगे। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट, पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूं और उसके बाद बनाओ। उसके बाद सेल्स अकाउंट, उसके बाद आएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अवर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इज इट क्लियर? चलो, सो एक पेज में 3 अकाउंट सेट करो। नाउ देयर आर 10 लेजर अकाउंट्स, 10 लेजर अकाउंट्स मैंने यहाँ पे बनाया। एक पेज में 3 लेजर का टारगेट रख के आपने ये अकाउंट्स रेडी किए। चलो, सो लेट्स बिगिन विद आवर ओपनिंग बैलेंसेस फर्स्ट। सो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14 एंड 15, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ बैलेंसेस दिए, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, वो लिखना है हमें। सो स्टोर लेजर कंट्रोल का बैलेंस इट इज गिवन 17,000। सो डेबिट बैलेंस है, सो 2 everybody it is going to be 2 balance brought down 17,000। फिर WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस, सो 2 बैलेंस brought down 22,800। फिर उसके बाद है फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, सो 2 बैलेंस brought down, its opening balance 12,000। चलो, इसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ जाओ। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, सो बाय राइट डाउन बैलेंस brought down, it is 51,800। 51,800। सो ओपनिंग बैलेंस बोलना नहीं है। फिर उसके बाद बोला यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, 14-15 का ट्रांजैक्शंस है। सो अभी पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो और उसको विजुअलाइज करो। परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल। सो अभी यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि मटेरियल कैसे परचेज हुआ है, कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है। अगर कैश में हुआ है तो क्या एंट्री आएगा, जब हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो वो कहाँ आएगा और हमसे क्या जाएगा। सो विजुअलाइज करो सब चीज, सोच लो। सोच लिया क्या एंट्री बन के आ रहा है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और अगर ये क्रेडिट में, अगर इधर आगे ऐसा लिखा होगा ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस, तो
तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखना पड़ता था, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या लिखना पड़ता था, सन्ड्री क्रेडिटर। कुछ नहीं है, जो एंट्रीज मैंने आपको लिखा के दिया 19 एंट्रीज है, उसमें से 15 एंट्री स्टार्टिंग का 15 एंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 19th वाला एंट्री है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड को किधर ट्रांसफर करना, आई थिंक इनडायरेक्ट वेजेस को किधर ट्रांसफर करने का, तो फैक्ट्री ओवरहेड में, वो 19th वाला एंट्री है। बस उतना ही 16 एंट्रीज अगर आप करते हो तो योर मार्क्स आर डैम कंफर्म। चलो सो एवरीबॉडी, ये अपन लिखते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अमाउंट कितना है जरा देखो, 50,000। अगर अमाउंट्स बराबर से दिखाई नहीं दे रहा तो आफ्टर एवरी 2 और 3 ट्रांजैक्शंस लाइन ड्रॉ करके रखो, मतलब आपको वैल्यूज बराबर से दिखाई देगा। सो एवरीबॉडी, इसका दूसरा है कॉस्ट लेजर कंट्रोल की क्रेडिट साइड में डाल दो, दैट इज बाय कहां से आ रहे हैं हम लोग, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट इज 50,000। सो कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में सब पेमेंट्स है और डेबिट में सब रिसीट्स है। पैसा आया तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल के डेबिट में, और पैसा गया तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में। सो एवरीबॉडी आगे बढ़ो, तो पहला ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। फिर बोला है डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, तो इट इज डायरेक्ट वेजेस। अब अगर हम आगे चेक करते हैं, अगर क्वेश्चन में आगे चेक करते हैं तो किधर भी डायरेक्ट वेजेस के बारे में बात नहीं की है। सो हियर वी आर गोइंग टू टेक वन डिसीजन। डायरेक्ट वेजेस ही बोला है, पेड है क्या ट्रांसफर्ड है कुछ बोला नहीं है, और आगे भी इसके बारे में कुछ बात नहीं है, तो हमें यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये एक ओवरहेड है, ये एक एक्सपेंस है, तो हमें इसको पे करना पड़ेगा और हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? सो एवरीबॉडी, डायरेक्ट वेजेस पेड का एंट्री पहला सोच लो माइंड में। डायरेक्ट वेजेस अगर वेजेस पेड होते हैं सो क्या एंट्री आता है, फिर वो डायरेक्ट होने दो, इनडायरेक्ट होता है। फिलहाल इनडायरेक्ट ये सब में नहीं है, सो दोनों का कंबाइंड एंट्री पास करने का रहता है, मैंने आपको पढ़ाया है। सो सोच लो सब जन माइंड में, सोच लिया एंट्री क्या आएगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। पैसा जा रहा है तो वेज कंट्रोल अकाउंट में आ जाओ, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट इज गिवन 70,000, 70,000 रुपया। इसका दूसरा इफेक्ट पेड किया है हम लोग ने बाय वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट 70,000 पेड। इज इट क्लियर? अभी हमें इधर ही डिसीजन लेना पड़ेगा, इधर ही डिसीजन, क्योंकि उसको ट्रांसफर किधर किया वो आगे बोला नहीं है, तो ये पेड भी है और उतना ही अमाउंट ट्रांसफर भी है। डायरेक्ट वेजेस किधर ट्रांसफर होते हैं आप सभी को मालूम है, डायरेक्ट वेजेस आर ट्रांसफर टू WIP। सो वेजेस आर ट्रांसफर टू WIP, तो सोच लो क्या एंट्री बनेगा। सो एंट्री बनेगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, वेज कंट्रोल अकाउंट। आ जाओ, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट, तो सेम 70,000। इसका दूसरा इफेक्ट वेज कंट्रोल के क्रेडिट साइड में आके दे दो, बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट इज 70,000, अमाउंट इज 70,000। इज इट क्लियर, यस और नो? यस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो इफेक्ट जब तक होता नहीं है, तब तक अगले ट्रांजैक्शन में आने का नहीं। चलो, इधर दो एंट्री जनरेट हुआ था, इसको स्टार मार्क करके रखो। एग्जाम टाइम में ये सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमिंग एग्जाम मुंबई यूनिवर्सिटी का कमिंग एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम सम। सो एवरीबॉडी इसको मार्क करके रखो। एवरीबॉडी आगे बढ़ो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ दो एंट्री आएगा, लेकिन इधर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोला है और थोड़ा सा दो ट्रांजैक्शन छोड़ के देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड बोला है। रिकवर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर्ड। सो अगर ट्रांसफर आगे बोला है तो ये क्या चीज है, दिस इज एज्यूम्ड एज पेड, दिस इज एज्यूम्ड एज पेड। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड, क्या एंट्री जाएगा जरा सोचो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, पैसा गया, सो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। आ जाओ एवरीबॉडी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट इज देयर, कितना अमाउंट है देखो, 44,600, 44,600। एक इफेक्ट हो गया, इसका दूसरा इफेक्ट डेबिट से आ जाओ क्रेडिट में। सो बाय मैन्युफैक्चरिंग
ओवरहेड या फिर एक्सपेंसेस, जो नाम लिखा है वही एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लेजर कंट्रोल अकाउंट 44,600। इज इट क्लियर? यस और नो? अभी यही अमाउंट सुनो, यही अमाउंट हम लोग पेड, ये पे किया, अभी यही अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर सकते थे अगर आगे लाइन नहीं होता तो। अगर आगे रिकवर्ड का ट्रांसफर का लाइन नहीं होता तो हम लोग इसी पोजीशन पे, इसी पॉइंट पे दो एंट्री मारते थे, पेड भी मारते थे और ट्रांसफर भी मारते थे। तो अभी एक काम कर दिया, अभी हम लोग ने पेड कर दिया तो नीचे का लाइन भी अपन देख लेते हैं। तो उधर से एक तीर चलाओ, उधर से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की, इधर से एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड पे एक एरो मारो, तीर चलाओ। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड भी सॉल्व कर देते हैं। 44,440 इज ट्रांसफर्ड। अब किधर ट्रांसफर्ड? ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर है ना? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, ऑल आर वन एंड द सेम। तो फैक्ट्री ओवरहेड किधर? ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड किधर ट्रांसफर होता है? कहां ट्रांसफर करेंगे हम लोग इसको? डब्ल्यूआईपी में। किधर ट्रांसफर करते हैं? डब्ल्यूआईपी में। सो एवरीबॉडी आ जाओ, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट 44,000 it is 440, 44,440। इसका दूसरा इफेक्ट अपने को देने का है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में आके लिखो बाय डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट इज 44,440। आई होप पॉइंट इज क्लियर। अभी वापस ऊपर आ जाओ, ये ट्रांसफर वाला चीज था कनेक्टेड, इसके लिए हमने कर दिया, नहीं तो आप इधर से आगे सॉल्व करो तो गड़बड़ होएगा। ऊपर आ जाओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 15,400, कुछ भी बोला नहीं है तो एज्यूम दैट दिस इज पेड, फर्स्ट इट इज पेड। और आगे आप देखेंगे तो एक तीर चलाओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की इधर से नीचे की तरफ एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिकवर्ड करके लिखा है, एक तीर मारो। सो एवरीबॉडी, तो अगर ट्रांसफर्ड रिकवर्ड नीचे दिया है तो ये ऊपर का चीज क्या है? पेड। और नीचे अगर रिकवर्ड नहीं दिया होता तो ऊपर ही अपन दो एंट्री पास कर देते थे सेम अमाउंट को लेके, पेड एंड ट्रांसफर्ड। सो यहाँ पे एवरीबॉडी अलग अलग है, पहला पेड। सो पेड के लिए क्या करेंगे? एवरीबॉडी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट रे? पैसा गया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो कितना अमाउंट है जरा देखो, पहला 15,400, 15,400 पेड। इसका दूसरा है कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में दे दो बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो इट इज 15,400। चलो इसके बाद नीचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड 15,320। अब ट्रांसफर करो, अब ट्रांसफर करने का अमाउंट अलग दिया है, 15,320 दिए माय डियर स्टूडेंट। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किधर ट्रांसफर होता है ये मालूम होना होता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिधर ट्रांसफर होता है वो डेबिट होएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 15,320। अब इसका दूसरा इफेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्रेडिट में डाल दो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, इट इज 15,320। इज इट क्लियर? जर्नल एंट्री के दम पे हम लेजर कर रहे हैं 99.99%। there will be chance of 20 मार्क्स के लिए लेजर पूछेंगे, 10 मार्क्स के लिए अगर पूछा तो स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज आ सकता है। जैसे मैंने लास्ट 2 सम डिस्कस किया था आपके साथ, एक पेपर में था और एक मैंने इधर सॉल्व किया था कल ही, दैट इज 5 एंट्रीज वहां पे जनरेट हुए थे। चलो आगे बढ़ो। आफ्टर दिस त्याच्यानंतर अब वापस ऊपर आ जाओ, एक पॉइंट बीच में रह रहा है, दैट इज मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन 47,200। ये मटेरियल मतलब स्टोर से किधर इशू किया, ट्रांसफर किया ने। सो प्रोडक्शन मतलब WIP विल बी द रिसीवर, स्टोर्स विल बी द गिवर। सो एंट्री क्या जाएगा? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंड उसका अमाउंट कितना दिया है जरा चेक करो, 47,200। इसका दूसरा इफेक्ट स्टोर लेजर कंट्रोल के क्रेडिट साइड में लिखो बाय
WIP ledger control account and amount is 47,200. 47,200. आई होप पॉइंट इज क्लियर. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है. पहले इससे बड़े बड़े कठिन सम हमने किए. चला नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ो. फिर वो रिकॉर्ड वाला 2 पॉइंट हो गया. सेल्स है 1,60,000. सेल्स कुछ दिया नहीं तो एज्यूम दैट इट इज विद सेल्स राइट. इज अ क्या सेल्स. अगर सेल्स किया तो क्या एंट्री आएगा, पैसा आएगा. इसके लिए क्या एंट्री आएगा बोलो जल्दी से. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट. टू क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल्स. So to sales account. So everybody, cost ledger control account debit to sales account 1,60,000. इसका दूसरा इफेक्ट सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ और लिखो बाय. इट इज कॉस्ट लेजर. कॉस्ट कहां से आ रहे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,60,000. 1,60,000. Is it clear? Yes or no? Yes. चलो, so everybody आगे बढ़ो. After this, इसके बाद देखो कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट है. समथिंग न्यू, कुछ तो नया चीज हम लोग आज इधर सीखने वाले हैं. तो ये लास्ट का 3 पॉइंट क्या है जरा देखो. स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड एंड स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक एट द एंड. कुछ भी एट द एंड बोला मतलब समझ जाने का. दीज आर आवर क्लोजिंग बैलेंस. तो एंडिंग का बैलेंस हमें कैसे मिलता है, जब अकाउंट्स क्लोज कर दे. सो याद करो हम लोग यहाँ पे बैलेंसेस मिलता था. मान में कह रहे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन. ये सभी बैलेंस कौन से बैलेंस थे, डेबिट बैलेंस. तो ये वही बैलेंसेस अपने को उन्होंने देके रखा है यहाँ पे. तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते. सो एवरीबॉडी यहाँ पे जब हम अकाउंट क्लोज करते, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन. सो एवरीबॉडी इधर हम लोग लिख देते हैं इसके ऊपर 1-2 लाइन छोड़ के बाय बैलेंस कैरीड डाउन और इधर वर्ड लिखता हूं मैं गिवन. गिवन मतलब क्या, इट इज रेडीली गिवन टू अस. इट इज रेडीली गिवन टू अस. सो स्टॉक ऑफ मटेरियल किधर रहता है, स्टोर्स में. तो ये स्टोर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 19,800. 19,800. इसका ये एक इफेक्ट हुआ. इसका सुनो रे, इसका दूसरा इफेक्ट सुनो. कुछ क्लोज मत करो, पहले ध्यान दो. इसका दूसरा इफेक्ट हम कहां देंगे, तो ट्रायल बैलेंस में देंगे. कहां देंगे, ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस. इज इट क्लियर. पहले बैलेंसेस लिख लेते सब. फिर उसके बाद WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन. क्लोज करने से पहले ही अपने को बैलेंस दिया, तो ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पे संभालना पड़ेगा. बाय बैलेंस carried down, it is also given. So WIP I think लास्ट में दिया है 24,700. फिर उसके बाद है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड. सो एवरीबॉडी ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन. सो इधर बाय बैलेंस carried down, that is given. So how much it is given, 14,700. is it clear, yes or no? Yes. तो ये तीनों का भी सेकेंड इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में जाएगा. तीनों भी कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है. कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है. नाउ एवरीबॉडी आई थिंक ऑल ट्रांजैक्शंस आर कंफर्टेबली कंप्लीट. अब एक एक करके हम क्लोज कर दे. अब क्लोज करते समय क्या होएगा जरा सुनो एवरीबॉडी. या तो अकाउंट टैली होगा, या तो कुछ तो मिसिंग फिगर, कुछ तो बैलेंसिंग फिगर अलग से मिलेगा. सो देखते हैं क्या होता है. पहले अकाउंट के साथ क्या हो रहा है. सो पहला अकाउंट जरा चेक कर. डेबिट साइड का टोटल आएगा कुछ तो आई थिंक 67,000 इज डेबिट. क्रेडिट साइड का टोटल कर 47,200 प्लस 19,800. कितना आ रहा है, 67. सेम आ रहा है. तो ये तो टैली हो गया. इधर कुछ टेंशन नहीं. ओके, यस और नो. अरे यस और नो. यस. अगर ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होता, तो हमको ये क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता था. ये क्लोजिंग बैलेंस इधर मिलता था 19,800. ओके, बढ़ो आगे. दूसरा वाला अकाउंट, अब क्रेडिट साइड मेरे को मालूम है कि 24,700 है. डेबिट साइड जरा ज्यादा दिख रहा है. सो एवरीबॉडी जरा चेक करो. ये ऐड करो सब. 22,800 प्लस 70,000 प्लस 44,440 प्लस 47,200. 1,84,840. 1,84,840. 440.
440 440 1,84,440 1,84,440 इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं. सो एवरीबॉडी 1,84,440 एंड क्रेडिट साइड इज समथिंग 24,780 बट ऑब्वियस डेबिट साइड इज मोर. लिखो इधर 1,84,440 वही टोटल इधर डालो 1,84,440. अब इसमें से ये 24,700 माइनस करो. इसमें से ये 24,700 आपको माइनस कर देंगे. 24,700 आप माइनस करो. 24,700 माइनस करो. 1,59,740. 1,59,740 आया क्या सबको आंसर इतना? 1,59,740. और इसको मैं सर्कल करता हूँ. एवरीबॉडी इसको मैं एक सर्कल करता हूँ. अब ये बैलेंसिंग फिगर है. अभी सुनो, अब कोई लिखेगा नहीं. अभी बहुत सारे बच्चों को एक ही चीज मालूम है, बैलेंस आया. सुनो, लिखो मत प्लीज. बच्चे फिर से ऐसा लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन और फिर बोलते हैं ये बाय बैलेंस कैरी डाउन 1, ये बाय बैलेंस कैरी डाउन 2. तो यहाँ पे समझ जाओ, अगर पहले से अगर आपको बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड दिया हुआ है, तो बैलेंस एक ही होता है. तो ये दूसरा कुछ तो है, ये दूसरा कुछ तो है. तो ये क्या चीज है, ये अपने को ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो इधर मैं देख रहा हूँ इसके बाद का अकाउंट कौन सा है, इसके बाद का अकाउंट कौन सा है, इसके बाद का अकाउंट WIP के बाद फिनिश गुड्स. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डोंट राइट finished goods ledger control account. क्या लिखा मैंने? finished goods ledger control account. अब एवरीबॉडी दिस इज द बैलेंस. अब इसको पढ़ो, इसका एंट्री बनाओ. इसको कैसा रीड करने का जरा वो रीड करो. इसको कैसे आप रीड करोगे, बैलेंस को कैसे रीड करोगे? देखो, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट. और ये चीज है क्या? सुनो, मैं इधर नाम लिख देता हूं, आप समझ जाओगे. दिस इज कॉल्ड 100% जॉब इज डन और कंप्लीटेड. ओके, एग्जीक्यूटेड. अरे समझ में? पूरा क्वेश्चन हमने देखा, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा. किधर भी क्वेश्चन में ऐसा लाइन आया है क्या, ऐसा लाइन आया है क्या 100% हमारा गुड्स कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा WIP से माल किधर ट्रांसफर हो गया? फिनिश्ड गुड्स में. अरे कहते हैं क्या, यस और नो? सो ये इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन है. तो ये जो बैलेंसिंग फिगर इधर मिला, ये इनडायरेक्टली इट इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स. अरे क्लियर, समझा? इसके पहले वाले सम्स में देखो ऐसा लाइन आता था. आप चेक करो, देखो इसके बाद वाला सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, उसमें देखो सेकंड वाले में देखो फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट करके लिखा हुआ था. फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट करके है क्या? अरे है क्या? इसके बाद हमने थर्ड वाला क्वेश्चन देखो. थर्ड वाला क्वेश्चन दैट इज स्टार्टिंग का थर्ड वाला, एक्स्ट्रा सम में नहीं, नॉर्मल में. वो भी देख लो. फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करके सेकंड लास्ट लाइन आया था. फिनिश गुड्स प्रोड्यूस. ये फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फिनिश गुड्स प्रोड्यूस? सो WIP में 100% काम हो गया और उसको उधर से ट्रांसफर कर दिया है. सो वो लाइन ये क्वेश्चन में मिसिंग है. इसके लिए जो बैलेंस आया, दिस इज 100% जॉब कंप्लीटेड, फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस. उसका ये कॉस्ट है. सो एवरीबॉडी इसको पढ़ के इसका दूसरा इफेक्ट भी दे देने का. तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, इधर से आ रहे हैं हम लोग WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट. WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 1 लाख कितना रहे? 59,000 कितनी रहे? 740. इसको भी बोलेंगे 100% इट इज जॉब कंप्लीटेड. मिसिंग था वो हम लोग ने ढूंढ लिया. चलो लिखो नोट डाउन. अभी फिनिश गुड्स लेजर को क्लोज करो. चलो डेबिट का टोटल, क्रेडिट एक ही है 14,700. सो डेबिट ही ज्यादा रहने वाला है. 12,000 प्लस 1,59,740. हाउ मच? 1,71,740. 1,71,740. सो डेबिट इज मोर. डाल दो इधर 1,71,740. वही टोटल इधर डाल दो 1,71,740. उसमें से 14,700 माइनस करो. 1,57,040. 1,57,040. आ रहे चेक करो सब जगह. सेल्फ सेटिस्फेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इसको कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा. जैसे इधर लॉजिक लगा है, सुनो, इधर लॉजिक लगा है WIP में कोई भी बैलेंस आया ऑन बोर्ड एवरीबॉडी, WIP में कोई भी बैलेंस आया
सो WIP से वो किधर ट्रांसफर होता है नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज फिनिश गुड्स। 100% काम होने के बाद वो किधर ट्रांसफर होएगा, फिनिश गुड्स में। लेकिन अगर फिनिश गुड्स में कोई बैलेंस है तो फिनिश गुड्स से किधर ट्रांसफर होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। इसको बोलते हैं दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज गुड्स आर रेडी टू सेल। अरे समझ में आ रही है, ये बैलेंस को हम लोग बोलेंगे गुड्स आर रेडी टू सेल। इसको किधर भेज देने का, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, दैट इज यहां पे मैं लिख के रहा हूं, दैट इज है क्या चीज, ये गुड्स आर रेडी टू सेल। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। एक्चुअली ये लाइन वहां पे क्वेश्चन में देना चाहिए था, क्वेश्चन में देना चाहिए था। कैसा लाइन आना होता था, सो एवरीबॉडी लास्ट लेक्चर में जो थर्ड सम हमने सॉल्व किया था, थर्ड सम सॉल्व किया था वो जरा देखो, लास्ट लेक्चर में नॉर्मल सम्स अजंता लिमिटेड वाला है क्या, मिला क्या, अजंता लिमिटेड वाला कॉस्ट ऑफ, उधर देखो सेकंड लास्ट लाइन, देखो सेकंड लास्ट लाइन, पहला था फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस WIP से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद था कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। नाउ कॉस्ट है जो गुड्स सेल होने वाला है, मतलब इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अभी ये कहां से फिनिश गुड्स से किधर ट्रांसफर हो गया था, सो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और उसके बाद अपने को उसको सेल करने का है। इज इट क्लियर? तो ये चीज है गुड्स आर रेडी टू सेल। इसका दूसरे पे आएगा, इसको पढ़ो, हाउ टू रीड दिस, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डीवाई बाय डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। आ जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट ऑफ 1,57,040। क्लियर? यस और नो? यस। चलो, सो आई थिंक अभी ये पहले तीन अकाउंट जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स थे वो तो क्लोज किया। अभी ओवरहेड अकाउंट्स है, इसमें अगर कोई भी बैलेंस आता है डेबिट साइड में आने दो या क्रेडिट साइड में आने दो, अल्टीमेटली इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अनलेस एंड अनटिल अगर क्वेश्चन में बोला है कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट, अभी इधर मन नहीं आएगा, इधर आएगा ईयर, सो आपको तभी बाय बैलेंस टू बैलेंस लिखना पड़ेगा। सो एवरीबॉडी पहला अकाउंट क्लोज कर, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। So I think wages control account, wages ledger control account carry over है। क्यों रे? Because जितना पेड था उतना ही क्या किया रे, ट्रांसफर किया, इसके लिए वो टैली हो गया। नेक्स्ट उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, देखो ये टैली हो रहा है क्या या बैलेंस आ रहा है। सो एवरीबॉडी आई थिंक डेबिट साइड 44,600 और ये डेबिट इज मोर 44,600, वही टोटल इधर डाल 44,600, उसमें से 44,440 माइनस कर 160, 160 रुपए का बैलेंस आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूं, बाय बैलेंस लिखूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखूं या बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिखूं। सो बाय कॉस्टिंग, ओवरहेड में कोई भी बैलेंस आता है तो उसको भेज देने का कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में बोला है कि कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट मंथ, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, सो हम लोग तभी बाय बैलेंस लिखेंगे। सो एवरीबॉडी इसको क्रेडिट से डेबिट में डाल दो। सो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाओ और लिख दो, कहां से आ रहे हैं हम लोग, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट 160 का बैलेंस है। क्रेडिट से आ जाओ डेबिट साइड में, क्रेडिट से आ जाओ डेबिट साइड में। इज इट क्लियर? नाउ क्लोज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, देखो ये टैली हो रहा है कि कोई बैलेंस निकल के आ रहा है, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। क्रेडिट साइड 15,320, डेबिट साइड इज मोर 15,400, सो 15,400 वो यहाँ पे लिखो, फिर से 15,400, उसमें से 15,320 माइनस कर 80, सो इसको लिखो बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये क्रेडिट से ट्रांसफर करो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट इज 8080, इट इज 8080। चलो इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्लोज करो, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। क्रेडिट साइड खाली है, जो कुछ है वो डेबिट साइड में ही है। चलो टेक टोटल 15,320 प्लस 1,57,040, हाउ मच, 1,72,360, 1,72,360 आ रहे के देखो, 1,72,360 वही टोटल उठा के इधर 1,72,360
360 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, सेम 1,72,360 इसको सर्कल कर और इसको भी भेज दे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो क्रेडिट से आ जाओ डेबिट में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 1,72,360, 1,72,360। चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स क्लोज करो अभी सेल्स अकाउंट, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो सेल्स अकाउंट को क्लोज करो एवरीबॉडी। सो जो कुछ है वो क्रेडिट साइड में 1,60,000 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, बैलेंसिंग फिगर 1,60,000 और इसको लिखो 2, ये भी ट्रांसफर करो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डेबिट से ये आएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय सेल्स अकाउंट 1,60,000, इज इट क्लियर? यस और नो? यस। चलो आफ्टर दिस क्लोज करो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट लाइन पे आ जाओ, क्लोज करो ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। चलो क्लोज करो। क्रेडिट साइड मालूम है 1,60,000, डेबिट साइड ज्यादा है, सो 160 प्लस 18 प्लस 1,72,360, योर डेबिट साइड इज मोर नाउ 1,72,600, 1,72,600, वही टोटल इधर लिख 1,72,600, उसमें से 1,60,000 माइनस करो, 1,60,000 माइनस करो, 12,600 इज द बैलेंसिंग फिगर। इसको लिखो बाय, ये किधर ट्रांसफर होएगा? अगला अकाउंट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इसको एक नाम देते हैं, दिस इज नथिंग बट नेट लॉस। वो साइड बैलेंस आया, क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो इट इज नेट लॉस, डेबिट साइड में बैलेंस आया तो इट इज अ नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। चलो सो इसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट दे दो, इसको पढ़ो, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्रेडिट से आ जाओ डेबिट में, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which was net loss, amount is 12,600। अभी एकदम लास्ट लाइन पे एक टोटल, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, एक टोटल। सो डेबिट साइड का टोटल आएगा 1,72,600 डेबिट आ रहे। क्रेडिट साइड का टोटल देख, क्रेडिट साइड का टोटल देख कितना आ रहा है, सब जन चेक करो, 2,31,800, वही टोटल इधर डालो, वो ज्यादा टोटल है 2,31,800, उसमें से 1,72,600 माइनस करो, 1,72,600 माइनस करो एंड टेल मी द बैलेंस। 59,200। इसको एक सर्कल कर और इसको लिख टू बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस है? दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसके लिए अपने को ये बैलेंस मिला है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। अभी अपन ट्रायल बैलेंस बना के देखते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस अपना सही से टैली हो गया और हमने ये सब जो किया है ये सब परफेक्टली करेक्ट है। चलो गिव रेडी। ट्रायल बैलेंस बोला नहीं है, लेकिन हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग करें, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए करें। ऑन 31 मार्च 2015 so debit balances rupees, credit balances rupees। सो डेबिट बैलेंसेस, कौन सा डेबिट बैलेंसेस? हम लोग को ये सब बैलेंसेस दिया था। देखो ये पहला बैलेंस दिया था, इट वाज स्टोर लेजर, लिख दो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट वाज 19,800 स्टोर लेजर कंट्रोल। फिर दूसरा बैलेंस अपने को दिया था WIP, सो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 24,700।
इट वाज गिवन टू अस। फिर उसके बाद एवरीबॉडी फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये दिया था 14,700। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में अपने को बैलेंस मिला था 59,200। सो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इट वाज 59,200। सो जरा ये तीनों को ऐड करके देख कितना आंसर आ रहा है। 59,200 आ रहा है क्या? Yes. 59,200 सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हमारा सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? Yes. वेरी क्लियर, यस और नो? यस। सो ये सब हमारा यहाँ पे टैली हो रहा है। सो एवरीबॉडी आज मैं इधर रुक रहा हूँ। वी आर गोइंग टू मेक इनटू अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। चला, टेक केयर।